तो कैसे आप सब लोग आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम जो है इस एक्सरसाइज का जो 7.1 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो अगली एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन को जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन रह गया था, इसको हम जो है इस वाली वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, तो एक हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम है ABC। यहाँ पर है हमारे पास ये ABC, और ये राइट एंगल कहाँ पर बना रही है? C पॉइंट पर। तो ये हमारा आ गया A, यहाँ पर B और ये C है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 के बराबर है, और ये जो है इसकी हाइपोटेनस है। इसके साथ साथ जो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB लाइन जो है यहाँ पर है और इसका जो मिड पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर होगा, और उसका नाम हम M देंगे। उसके बाद क्या है कि C इज जॉइंड टू M एंड प्रोड्यूस इट टू ए पॉइंट D, और इस C को हम M के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद इस CM को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक? एक पॉइंट है जिसका नाम पॉइंट D है। तो ये आ गया हमारा D। उसके बाद सच दैट जो यहाँ से लेके DM से लेके जितना है उतना ही CM से लेके C से लेके M तक है, मतलब इधर से लेके इधर तक जितना है उतना ही इधर से लेके इधर तक है। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो M है वो इस DC का मिड पॉइंट है, और उसके साथ साथ पॉइंट D को हमने B से जोड़ा है। उसके बाद पॉइंट D को हमने B के साथ जोड़ा है। शो दैट हमें क्या शो करना है कि जो एंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। जो ट्रायंगल AMC है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो जो चीज़ हमें कॉन्ग्रुएंट शो करनी है, सबसे पहले हम उन ट्रायंगल को बनाएंगे। कंसिडर कौन कौन सी ट्रायंगल? कंसिडर ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो AMC ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है? ये वाली AMC। तो AMC हम यहां बनाएंगे, यहां पर है हमारा A, दिस इज M एंड दिस इज C। इसके साथ साथ BMD हमारे पास क्या है? BMD। तो BMD आ गई हमारे पास, यहां पर है M, यहां पर है D और यहां पर है BMD। तो ये है हमारे पास दो ट्रायंगल्स। इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक एंगल अगर हम देखेंगे कौन सा वाला, अगर दो ऐसी लाइंस होंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा, और इनको हम कौन से एंगल? इन एंगल्स का नाम क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल यहाँ पर कौन सा है? AMC वाला एंगल। AMC कहाँ पर है? AMC। ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? BMD। तो ये यहाँ पर आ गया ये एंगल। तो पहला क्या आएगा हमारे पास? जो सॉल्यूशन है यहाँ पर ये एंगल कौन सा वाला एंगल? एंगल AMC इज इक्वल टू किसके बराबर है? BMD इज इक्वल टू एंगल BMD। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है हमेशा बराबर होते हैं। और इसके साथ साथ इस वाली ट्रायंगल में जो CM है वो किसके बराबर है? DM के बराबर है ही है। तो ये आ गया हमारे पास जो कहां पर? हाँ, ये DM है, ये DM या फिर जो DM है, नहीं हाँ DM इज इक्वल टू CM के बराबर है। तो दूसरा क्या है? जो DM है वो CM के बराबर है। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। और उसके साथ साथ एक चीज हमें और प्रूव करनी है कि ये जो है बराबर है। तो क्या चीज कोई है हमारे पास? ऐसा कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे BM हमारे पास ये है। तो इसको हमने क्या दिया? जो DM था, DM हमारे पास ये है, ये वाली साइड CM के बराबर है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? जो AB है, AB एक लाइन है, और जो M पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब A से लेके M तक जितना होगा उतना ही M से लेके B तक होगा। तो A से लेके M तक, यहाँ A से लेके M तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही B से लेके M तक होगा, क्योंकि जो M पॉइंट है वो इस AB का मिड पॉइंट है। ये हमारे पास गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हमारे पास ये थी, M इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, मिड पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस उस मिड पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होगा। तो ये हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो AM है
या फिर एम ए एम लिखेंगे, ए एम जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, बी एम के बराबर, बी एम के बराबर होगा, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। तो ये चीज़ तो आ गया। अब हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट शो करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो साइड हो या फिर एंगल साइड एंगल हो, एंगल साइड हो। तो ये सब चीज़ें हमें जो है ज़रूरत होती है दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट शो करने की। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें तो आ गया, 1 2 3। अब हम जो है इन दो ट्रायंगल को किस रूल से बता सकते हैं कि जो कॉन्करेंसी का कौन सा ऐसा रूल है जिससे हम बता सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर एक साइड ये है, एक साइड ये जो है इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये जो एंगल है इन दो साइड्स के बीच में लाई कर रहा है, वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल है वो इन दो इक्वल साइड्स, जो साइड्स इस साइड्स के बराबर है, कॉरस्पॉन्ड करती है, जो एंगल है वो भी उन्हीं दो साइड्स में, दो साइड से बन रहा है। तो इसका मतलब इसको हम बता सकते हैं किस वाले, पहले तो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब एंगल जो है वो दो साइड्स के बीच में है, एक दो एंगल बीच में है, एक दो एंगल बीच में है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। तो ये चीज हो गया, हमें यही प्रूव करना था, यही शो करना था कि ये दो कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि जो डी बी सी हमारे पास जो एंगल है वो 90 के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज आ गई हमारे पास, हमने इसको कॉन्करेंट शो कर लिया। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो इसमें क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। तो ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर होगी। तो डी बी हमारे पास है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक कॉन्करेंट ट्रायंगल में हमेशा बराबर होते हैं। तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि जो एंगल डी बी सी है वो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब यहाँ पर डी बी सी जो एंगल है वो 90 के बराबर है। तो ये जो एंगल है हमें डी बी सी किस वाली ट्रायंगल में है, डी बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल हमारे पास है। तो हमें जो है इस ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा, तब जाके ही हम जो है क्या करेंगे कि जो डी बी सी को शो कर पाएंगे कि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको मिटा देंगे, इस वाले यहाँ इसको हम मिटा देंगे। तो जो अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे। डीबीसी एक ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, और दूसरे वाले ट्रायंगल हम ए बी सी बनाएंगे। क्योंकि हम अगर ये मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो यहाँ पर एंगल किसके बराबर है, 90 के बराबर है। अगर मैंने क्या कर लिया कि जो ए बी सी ट्रायंगल को मैंने शो कर लिया ये डी बी सी ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, अगर ऐसा हो गया तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्करेंट है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ वाला जो एंगल है वो किसी ना किसी एंगल के बराबर होगा इस वाली ट्रायंगल में डी बी सी के। तो ये इसलिए हम जो है ट्रायंगल्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी मतलब आप जो मैथ है तभी जो है इतना टफ लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या क्या करना है। तो अगर एक दफ़ा आपको पता चल गया कि हमें क्या चीज़ करना है, तो फिर आपको जो है मैथ एकदम आसान लगेगा। क्यों ना इसमें कुछ याद करना है ना कुछ है, बस जो भी है फिगर को समझना है। खाली ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री में आपको फिगर्स को समझना है। फिगर अगर आपको समझ आ गई तो आप क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व कर सकोगे। तो हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे, एक तो आ गई हमारे पास डी बी सी, यहाँ पर है डी बी सी और ए बी सी, यहाँ ए बी सी। तो हमने क्या किया था कि ये वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्करेंट शो करा था, जिसमें से ये वाली साइड इसके बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, डी बी जो है किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी एक। अच्छा, अब और दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या है कि जो दूसरा वाला पार्ट, हाँ ये भी चीज, और इसके साथ साथ हमने क्या प्रूव किया था कि ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्करेंट है ना, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्करेंट है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अच्छा, और उसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू दिस एंगल 2, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। नहीं इसके नहीं बल्कि इसके, एंगल 3 होगा नहीं, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स अगर ये इसके कॉन्करेंट है,
ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्केट ट्रायंगल के हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला वर्टेक्स यहाँ पर इस ट्रायंगल में जो m है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा इस वाले ट्रायंगल के m वर्टेक्स के साथ। वैसे ही इस ट्रायंगल में जो c वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा इस ट्रायंगल में से इस वर्टेक्स को d को। वैसे ही a वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड करेगा b को। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, यहाँ पर जो बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो ये क्या था, ये वाली इसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। इसके साथ साथ ये वाला एंगल, एंगल 2 जिसको हम नाम देंगे डबल डैश है, ये एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, इधर यहाँ पर। कहाँ पर नहीं, ये तो चीज नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं आ रहा है। बी ये नहीं आ रहा है, सी कहाँ पर है, ये नहीं आ रहा, इससे तो नहीं होगा। तो किससे होगा, यहां एक तो ये इसके बराबर है ही है, इसके अगर ये बराबर है, ये इसके बराबर होगी बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज तो एज इट इज है। अच्छा, और हमें क्या करना है, हाँ ये चीज कैसे, देखो, ये क्या है, एक साइड है, ठीक है, ये एक साइड है। तो ट्रायंगल को हमें कंसिडर नहीं करेंगे, ट्रायंगल्स रहने देते हैं हम पहले। ट्रायंगल हम रहने देते हैं। अब हमने क्या किया था कि ये वाली ट्रायंगल इसके क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होंगे। अब यहां पर ये वाला एंगल इसके बराबर है, कौन सा देखा, यहां ए सी, और हमारे पास क्या है, एक बी डी है, बी यहां पर है डी और बी। उसके बाद हमारे पास एक डी सी एक लाइन है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब देखो क्या है, हमने देखा था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, सपोज दो लाइंस है हमारे पास, ठीक, ये दो लाइन है, हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल में, क्या था कि ये दो लाइंस है, अगर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, अगर यहाँ पर ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करेंगे और ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, अगर तो इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा। किस वजह से होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो मार्क कर दो है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रा करेंगे तो ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा। इनको हम क्या नाम बोलते हैं वहां पर, इनको हम वहां पर नहीं बल्कि मैथ में हम इनको क्या नाम बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। तो दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए क्या हम करेंगे कि जो एंगल DBC BDC है ना, क्या है, BDC इज इक्वल टू एंगल ACD। तो रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ये अगर इक्वल है, अब हमारे पास, अब अगर इसको मैं मिटा दूं, अब यहां से हमें क्या पता चला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। कुछ वाली लाइन DBA और ACA एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम इसको मिटा देंगे, ये इसलिए मैंने बनाई ताकि आपको थोड़ा सा फील आए कि हाँ ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर मैं इस B और C को ज्वाइन करूंगा, क्या मैंने B और C को ज्वाइन, यहां पर B और C को ज्वाइन किया, तो B और C को हमने जब ज्वाइन किया था कि इस वाले को मैं जब यहां इधर इसके साथ जोड़ूंगा, ये तो ये क्या हमारे पास है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहां पर कौन सा कितना एंगल है, 90 के बराबर है। और तो 90 के जब बराबर है तो यहां पर ये वाला एंगल भी 90 के बराबर होगा नहीं होगा, ये वाला एंगल भी जो है वो बराबर होगा, क्योंकि जो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज जो AC है वो पैरेलल है, इसका मतलब है पैरेलल इज पैरेलल टू D या फिर BD। तो ये चीज यहां से आ गया कि जो AC है वो इसके बराबर होगा। वी नो देयरफॉर, अब ऐसा है, देयरफॉर जो सम ऑफ क्या आ जाएगा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जो इंटीरियर एंगल का सम, अगर दो लाइन ये पैरेलल है तो दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा,
जैसे अगर आप ट्रायंगल्स में देखोगे तो ट्रायंगल्स में जो है अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 है, तो यहाँ पर भी ये वाला 90 होगा, तब जाके इनका सम 180 डिग्री आता है। और फिर सब टोटल आगे 360 आता है। तो सम ऑफ कंजुगेटिव इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो ACB है वो किसके बराबर है, देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल कौन सा वाला एंगल, DBC इज 180 डिग्री होगा इसकी वजह से। और ये वाला एंगल किसके बराबर है, 90। इसको मैं यहाँ इधर ट्रांसपोज करूंगा, इंप्लाइज DBC इज 180 डिग्री माइनस ACB को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, और ACB 90 डिग्री के बराबर है माइनस 90 डिग्री, और इसका वैल्यू 90 के बराबर आ रहा है। तो जो DBC है वो भी जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तो उस एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो जो एंगल DBC एक राइट एंगल है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये है, इसकी तरफ हम चलते हैं, मिटा देंगे पहले। तो फिर से अब हमारे पास क्या है, ये वाला चीज DBC और ACB को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो DBC हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसके साथ साथ हम ACB बनाएंगे। ये हमारे पास है ACB एक और उसके साथ साथ DBC। तो ये हमारे पास, यहां पर हमारे पास DBC, ये दो ट्रायंगल्स हमने शो करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड, कंसीडर कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ये चीज हमने शो करनी है, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला क्या आ जाएगा, जो DB है ये वाला चीज किसके बराबर है, ये वाला चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये आ गया, यहाँ पर जो DB है वो इसके बराबर आ जाएगा DB इज इक्वल टू AC। ये क्यों, क्योंकि हमने पहले ही शो किया है AMC, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। ये जो साइड है इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, तो ये जो है बराबर होंगे, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ये। तो ये चीज आ गया, ये हमने प्रूव्ड अर्लियर। अगर ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, ये आशा आएगा प्रूव्ड अर्लियर। और इसके साथ साथ जो BC है वो BC के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है। तो इसमें से जो BC है वो BC के बराबर है, और ये कॉमन है। और उसके साथ साथ अभी हमने ये शो किया कि ये 90 के बराबर है, ये वाला भी 90 के बराबर है। और DBC, जो एंगल DBC है वो एंगल ACB के बराबर है। ईच इनका जो मेजरमेंट है वो 90 के बराबर है। तो देयरफॉर हम इसको देखिए, ये एक इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और एंगल जो इन दो साइड के बीच में आ रहा है, यहाँ पर ये है एंगल भी इन दो साइड्स के बीच में आ रहा है। देयरफॉर बाई साइड, उसके बाद एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल्स और कौन सी वाले ट्रायंगल्स, DBC एंड ACB आर कॉन्ग्रुएंट। ये चीज आ गया हमारे पास। अब ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, CM इज इक्वल टू हाफ हाफ। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, इस CM को हमने प्रूव करना है, ये हाफ हाफ AB के बराबर है। तो CM किसके बराबर है, CM इज इक्वल टू ये चीज है ये। तो हमने क्या किया कि इन दो ट्रायंगल्स को हमने शो कर लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के इसके बराबर है, और ये साइड जो है इसके बराबर होगी नहीं, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होते हैं। ये साइड इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, ये वाली साइड इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, और ये वाली साइड इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, ये इसके बराबर होगा। तो हमारे पास क्या है, जो DC है, DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB इधर आ गया। इस पे हम लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल। रीजन आ गया ये। अगर अब ये जो DC है वो AB के बराबर है, तो DC हमारे पास किसके बराबर है, DC यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है। अब ये M हमारे पास क्या था, ये M था, ये M है। C is joined to M and produces to point D such that DM is equal to CM। तो यहां से लेके यहां तक, ये जो है इधर से लेके DM तक जितना है उतना ही M से लेके C तक है। तो DC को मैं लिख सकता हूं क्या है, DC is equal to DM प्लस MC
सी लिख सकता हूँ, या फिर सी एम, डी एम इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू डी एम प्लस सी एम। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर डी एम जो है वो सी एम के बराबर है, इसका मतलब डी एम के बदले में सी एम लिख सकता हूँ। तो जो डी सी है वो आ जाएगा सी एम प्लस सी एम, और ये जो है हाफ हाफ, या हाफ नहीं बल्कि 2 टाइम्स सी एम के बराबर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स सी एम। जो डी सी है वो 2 टाइम्स सी एम के बराबर है। तो डी सी के बदले हम क्या लिखेंगे, डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम इज इक्वल टू ए बी। अब दोनों साइड से आप डिवाइड करिए, 2 से भी इधर भी, तो ये आ जाएगा जो सी एम है वो आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी के बराबर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो सी एम है वो हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब हम जो अगला एक्सरसाइज हमारा है उसको उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करने वाले, तो उस वहाँ चलने से पहले अब हम इसको थोड़ा सा पहले साफ करेंगे। तो अब जो हमें अगली एक्सरसाइज में जो जिसका इस्तेमाल हमने जो है वो करना है वो ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम देखने वाले हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड जो है वो बराबर होती हैं। तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें से ए ओ, ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, और ये जो है वो अनइक्वल होनी, मतलब ये जो है इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसके बराबर नहीं है इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो इसकी कुछ खासियत ये है कि अगर ये है हमारे पास एक ट्रायंगल, तो इसमें एंगल कितने होंगे, 3 एंगल ऑब्वियसली होंगे, 1 2 3। तो इसकी खासियत ये है कि ये बोलता है अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होती हैं, उस जो 2 साइड्स हमारे पास इक्वल है उसके अपोजिट अगर हम एंगल देखेंगे तो ये एक साइड इसके बराबर है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, और इस साइड के जो अपोजिट एंगल है वो ये है। तो ये बोलता है कि इसकी खासियत ये है कि जो ये एंगल 2 और एंगल 3 हमेशा बराबर होंगे। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो हमेशा बराबर होती है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं यही कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो कैसे अगर हम प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, एक बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से इस बी सी पर, और वो जो पॉइंट है यहाँ पर एम है, ये जो m है ये इस तरीके से है, ये जो m है इस BC का मिड पॉइंट है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो एंगल है ये, देखिए ये बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर नहीं है, बस खाली से एक परपेंडिकुलर है जो हमने A से ड्रॉ करी इस BC पे, और ये जो AM है ये इसको BC को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है। अगर मतलब इन 2 ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा, AMB एंड AMC। AMC में क्या होगा कि जो ये वाली AB है वो किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमेशा बराबर होंगी। उसके साथ साथ ये जो AM है वो दोनों में कॉमन है, AM इज इक्वल टू AM, ये और ये क्या है कॉमन है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये जो एंगल है यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ईच 90 होगा। जो AMB एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC, ये आ जाएगा ईच 90। अब अगर ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो मतलब ये जो AM थी ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस एंगल A की, और जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर होगा। अब ये एंगल B और एंगल C की खासियत ये है कि ये जो एंगल B मतलब ये 2 एंगल है, 2 इस साइड के अपोजिट है, और ये जो एंगल C है ये इस साइड के अपोजिट है, और इन 2 साइड की खासियत ये है कि ये 2 हमेशा बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब अगर हमें इसका उल्टा देखना होगा, इसका उल्टा ये है, अगर ट्रायंगल में 2 एंगल्स बराबर होंगी, क्या होंगी, एक ट्रायंगल है उसमें 2 एंगल्स बराबर होंगे। सपोज ये हमारे पास ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये है कि इस एंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो इस एंगल के साइड जो इस एंगल के जो अपोजिट है वो कौन सी साइड है, ये AB है, इसको हम 2 नाम देंगे। वैसे ही इस एंगल के अपोजिट कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है,
तो इसका उल्टा हम बोल सकते हैं ना कि ये दो एंगल्स अगर बराबर है तो इसके साइड जो एंगल, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो बराबर होगी इस एंगल के अपोजिट के जो ये है। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। तो ये जो है एक और थ्योरम है, और ये जो थ्योरम है, इस जो पिछली थ्योरम एक थी, मतलब जो प्रूवन रिजल्ट होते थ्योरम, कहने का मतलब ये क्या होता है, प्रूवन रिजल्ट होता है, मतलब एक बार आपने इसको प्रूव कर लिया तो फिर आप इसका इस्तेमाल क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो ये जो फिर जो थ्योरम अभी हमने पीछे देखी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल्स होती है उसके अपोजिट जो एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो गया कि एक ट्रायंगल है उसमें दो एंगल्स बराबर है और एंगल के जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा बराबर होती है। इसके अपोजिट ये वाली साइड, इसके अपोजिट ये वाली साइड, तो ये जो दो ट्रायंगल्स है ये हमेशा ये जो साइड्स है वो हमेशा बराबर होंगी। तो ये जो है अगले एक्सरसाइज जो भी हमारी रहेगी वो इससे ही इन्हीं दो थ्योरम्स के ऊपर रहेगी। एक तो पिछले वाली थ्योरम, एक ये कि जो ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर होगी तो उसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, मतलब उन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स आएंगी हमेशा बराबर होगी। और इसी के बाद इसकी ये जो दो थ्योरम्स है इनका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है, वो उनको अपने मतलब अभी डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन में जब भी हमें वो कहीं पर लगेंगे तो उनका हम इस्तेमाल वहाँ कर लेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली वीडियो जब भी आएगी उसमें हम इन दो थ्योरम का इस्तेमाल करके जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।